कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पेप्सी उद्योग के खिलाफ युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कटोच ने मोर्चा खोल दिया है। उद्योग में अनियमितताओं के मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत करवाया गया है। वहीं सोमवार को उन्होंने एसडीएम इंदौरा के समक्ष मामला उठाया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती तो वो एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। मनमोहन कटोच ने कहा कि इस उद्योग के स्थापित होने से क्षेत्र में फसलों सहित बगीचों को नुकसान होगा। ये क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए मशहूर क्षेत्र है। ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। उद्योग भूजल अधिनियम 2005 की धज्जियां उड़ाने का कार्य किया जा रहा है। पानी के लिए अनियमितता बरतते हुए उद्योग ने बहुत से नल कूप बिना अनुमति के अपने उद्योग में निकाले हैं, जिससे पानी की आने वाले समय में भारी दिक्कत हो जाएगी और जमीनी स्तर पर पानी का स्तर बड़े स्तर पर गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग लगने से पहले पेप्सी के अधिकारियों ने कहा था कि लगभग इंदौरा क्षेत्र और हिमाचल से बड़े स्तर पर नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। नौकरी देने के नाम पर नौजवानों को ठगने का काम किया गया है। नौकरी के नाम पर मजदूर भर्ती करने का काम किया गया है, वो भी पंजाब से आए हुए ठेकेदारों के अधीन काम करने के लिए रखा है। इसको लेकर जब एसडीएम ने जानकारी मांगी तो उद्योग द्वारा गुमराह करने का काम किया जा रहा है और यदि एक सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी नहीं दी जाती तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। जो धरने पे जो बात थी धरना करने की, उसके लिए हमने जवाब मांगा था, तो जवाब आज वरुण बेवरेज ने दिया है। जो जवाब उन्होंने दिया है उसमें सीधे तौर पे उन्होंने खुद ही मान लिया है कि हमने जो गलतियां की हैं वो मैंने आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि हमने जो वाटर रिसोर्सेज की जो हमने परमिशन ली है और परमिशन के तहत ही हम वहाँ बोर कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक्ट है, ये एक्ट आपके सामने है, मैं आपको इसकी कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगा। इसमें साफ लिखा है, जो अपना 7 नंबर पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट में साफ लिखा है कि 7 नंबर के F पॉइंट पे आप जाएंगे तो यहाँ लिखा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अगर आपने खेती बाड़ी के लिए ट्यूबवेल लगाना है तो 200 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, और अगर आपने किसी और पर्पज़ के लिए लगाना है तो यहाँ साफ लिखा है 300 मीटर का आपको डिस्टेंस चाहिए। इन्होंने एक दूसरी बात यहाँ लिखी है कि हमने 80% लोगों को हिमाचली लोगों को रोजगार देने का काम किया है। मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, और ये इन्होंने एक पॉइंट आगे और लिखा है कि स्किल लोग हमने बाहर से रखे हैं। कि इनका ये कहने का मतलब है कि हिमाचल में MBA नहीं है, MCA नहीं है, इंजीनियर नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है हिमाचल में, सिर्फ मजदूर बनने के काबिल हैं। सीधे तौर पर ये मान रहे हैं कि हमने जो भर्ती की है मजदूरों के तौर पर की है। मैंने मांग की है, SDM महोदय से भी ये कहा है कि आप प्रशासनिक ढांचे को लीड करते हैं इस क्षेत्र के, और आप ये विद रिकॉर्ड विद डॉक्यूमेंट इनसे 7 दिन में जवाब मांगे कि आप ये बताएं कि जो आपने 80% लोग रखे हैं उनका EPF नंबर दिया जाए, उनको जो तनख्वाह मिलती है वो कितनी मिलती है, किस तरह से उनको रखा गया है। जो मेरी जानकारी है वो ये है कि इनको एज ए मजदूर वहाँ रखा गया है, वो भी आउटसोर्सिंग के ऊपर, वो भी पंजाब से आए हुए ठेकेदारों के अंदर इनको रखा गया है। नंबर 2 जो मैंने आज इनसे बोला है, क्योंकि RTA मैंने खुद भी डाली हुई है, और RTA का जवाब मुझे भी लगता है 5-6 दिन में आ जाएगा, काफ़ी दिन हो गए डाले हुए। वो RTA के माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई है कि IPH विभाग ने, जल शक्ति विभाग ने किस कानून के तहत इनको 5 बोर करने की परमिशन इनको वरुण बेवरेज को दी, और 5 बोर जो इन्होंने किए हैं वहाँ पर, वो जो ड्राई एरिया है हमारा डाकुलाड़ा वाला, उसको पहले ही लोग कहते हैं ड्राई एरिया है, वहाँ ही पहले घोषित ड्राई एरिया में 5 बोर करने की परमिशन कौन अफसर दे गए, किस कानून के तहत दी गई। ऐसा है कि अगर गलती हुई है तो उसको मानना पड़ेगा, और मैं इस तरह के उद्योग को किसी भी हद में, किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और चलने नहीं देंगे। मैं आपके माध्यम से भी क्षेत्र के लोगों को कहना चाहूँगा, चाहे वो भू पंचायत के लोग हों, चाहे राजा खासा के हों, चाहे हलेड़ के हों, चाहे डाकुलाड़ा के जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है डाकुलाड़ा के लोग हों, चाहे वो मलोट के लोग हों, चाहे कंदोड़ी के लोग हों, कि वो निकलें, और मैं उनसे सहयोग की अपील करता हूँ। आपके अभी आपने कितने दिन का टाइम दिया? अभी इन्होंने 20 तारीख तक का बोला है, 20 तारीख तक बोले जवाब हम सारा आपको लेके देंगे, और अगर जवाब में खामियां पाई गई धरना तो होगा ही होगा। उसके अलावा मैं कोर्ट को भी चुनूंगा, कोर्ट के माध्यम से कानूनी तरीके से भी इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया।